अस्सलामुअलैकुम। सकरदू टूर में मैंने आपको पिछली वीडियो में शाहराह कराक्रम की सैर कराई थी। आज आप लोगों को गिलगित सकरदू रोड, जिसका नाम अब बदल कर शाहराह बल्किस्तान रख दिया गया है, इसकी सैर कराते हैं। और इस सड़क की तामीर के हवाले से भी कुछ मालूमात फराहम करेंगे। मैंने इस सड़क पर अपने सफ़र का आगाज़ गिलगित सकरदू जंक्शन पॉइंट से शुरू किया। यहाँ से सकरदू की बात की जाए तो सकरदू 170 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। इस रोड की तामीर नौ से पहले इसको मौत का कुआं भी कहा जाता था, लेकिन इस सड़क के बनने के बाद न सिर्फ यहाँ के लोगों की किस्मत ही बदल गई, बल्कि सैर व सियाहत के शौकीन अफराद के लिए तो अब ये सड़क रोड ऑफ हेवन के नाम से जानी जाती है। सड़क को इंतहाई शानदार बना दिया गया है। आगाज़ तो बिल्कुल मोटरवे जैसा ही है। सड़क पर जो ज़रूरी हिदायत होती हैं, मसलन लाइनें वगैरह, वो भी मुकम्मल कर दी गई हैं। और जैसे ही आप सकरदू रोड पर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको नागा पर्वत का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, जो हमेशा से ही बादलों और बर्फ़ से ढका रहता है। सफ़र के शुरू में आपको बंजर पहाड़ इर्द गिर्द नज़र आते हैं, लेकिन सड़क की क्या ही बात है, बहुत शानदार बना दी गई है, जिससे आपका ये सफ़र दिलकश हो जाता है। इस सड़क की तामीर के हवाले से बताना चाहूँगा कि यह सड़क कब अपने तामीर के मराहल मुकम्मल करके मारद वजूद में आई। जगलोट सकरदू रोड की तामीर नौ में पाक फ़ौज का गिलगित बल्किस्तान की तरक्की और खुशहाली में मिसाली किरदार का मुँह बोलता सबूत है। दिफाई नौइयत के हसास तरीन इलाकों में पाक फ़ौज अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही के साथ साथ इलाके की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा ना डालती तो आज हालात इससे मुख्तलिफ होते। 1980 के अशरे में पाक फ़ौज के इंजीनियर्स और FWO ने गिलगित से सकरदू तक शाहराह कराक्रम की तामीर के दौरान बहुत से जवानों ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन बल्किस्तान की आवाम के लिए एक अजीम तोहफ़ा दिया और पहली मरतबा सितंबर 1980 में सकरदू में लोकल बसों की आमदोरफ्त शुरू हुई। और तरक्की और खुशहाली के एक नए बाब का आगाज़ हुआ। ये रास्ता न सिर्फ पाकिस्तान में सियाहत की सनत की तरक्की के लिए अहम है, बल्कि इसे मुसल्लह अफवाज सरहदों तक पहुँचने के लिए भी इस्तेमाल करती है। ये सड़क इसलिए भी अहम है कि ये बल्किस्तान के चारों अज़ला के लाखों लोगों की ज़िंदगी का महवर है।
माजी में तोदे गिरने और शदीद बर्फबारी ने सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। सड़क की ख़राब हालत की वजह से सियाहों ने या तो हवाई जहाज़ से स्कर्दू जाने को तरजीह दी या सड़क के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों को तरजीह दी, क्योंकि हर साल होने वाले हादसात के तनासुब और मुसाफिरों को महफूज रास्ता फराहम करने और स्कर्दू आने में लोगों की दिलचस्पी को पेश नज़र रखते हुए सड़क की अपग्रेडेशन और इसे चौड़ा करना इंतहाई ज़रूरी हो गया था, जिसके पेश नज़र दिफाई नुक्ता निगाह की हामिल जगलोट स्कर्दू रोड की अपग्रेडेशन और तोसी का मंसूबा 2015 में बनाया गया। 2017 में इस मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट FWO को मिला और FWO ने 2017 ही में मंसूबे पर काम का आगाज़ शुरू कर दिया और इसकी बहाली के लिए सड़क को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। प्रोजेक्ट की रफ्तार में रुकावट बनने वाले अवामिल में राइट ऑफ वे क्लियरेंस के मसाइल, सख्त मौसम, दुश्वार गुजार इलाकों और गैर मुतवक्के लैंडस्लाइडिंग ने इसे एक मुश्किल मंसूबा बना दिया और इसके तामीराती काम के दौरान FWO के 15 एहलकार शहीद हुए। भारी मशीनरी की फराहमी बुनियादी ज़रूरत थी, जिसके लिए कमज़ोर पुलों को तरजीही बुनियादों पर बहाल किया गया। 2 लेन हाईवे को 3.6 मीटर से 7.3 मीटर तक चौड़ा कर दिया गया। इस सड़क के साथ साथ 20 पुल भी तामीर किए गए। FWO ने दिन रात मेहनत और लगन के साथ इस मंसूबे को दिसंबर 2021 में 4 साल के कलील अरसे में मुकम्मल कर लिया। इस शाहराह की तकमील के बाद स्कर्दू से गिलगित तक मुसाफियत का दुरानिया 9 घंटे से कम होकर अब 3 घंटे का रह गया है। इस मंसूबे की तकमील के बाद बल्तिस्तान रीजन तक आसान रसाई यकीनी हुई, जिससे इलाके में सियाहत की फ़रोग़ की राह हमवार होने के साथ साथ लोगों की मुआशी सूरत हाल में भी बेहतरी के इम्कानात भी रोशन हुए। ये थी कुछ अहम मालूमात इस रोड की तामीर के हवाले से। अब अपने सफ़र की तरफ आते हैं। सफ़र शुरू करते ही 40 किलोमीटर के बाद पहला स्टॉप ससी हरामोश का आता है, जबकि ससी हरामोश से अस्तक नाले का फासला तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है और वो है स्कर्दू रोड पर दूसरा बड़ा स्टॉप। बंजर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बल खाता हुआ दरिया सिंध अब आपका हम सफ़र रहेगा। इस सड़क के बनने के बाद अब फासले सिमट कर रह गए हैं। इससे पहले लोग ज़्यादातर हुंजा जाने को तरजीह देते थे। अब सड़क की तामीर के बाद सैर व सियाहत के शौकीन अफराद स्कर्दू का रुख कर रहे हैं और इससे इलाके की सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। इस पूरे सफ़र के दौरान इन बंजर और स्याह पहाड़ों की वहशत आपको अल्लाह की याद ताज़ा करा देती है। अस्तक नाले तक पहुंचने के बाद आपका सफ़र तकरीबन 60% तक मुकम्मल हो जाता है। अस्तक नाले के बाद स्कर्दू तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि इस रोड पर दम्बोदास सबसे बड़ा गांव है, जहां पर आपको पेट्रोल पंप्स ATM की सहूलत दस्तयाब है और यहां से आपको आगे जाने के लिए 2 चेक पोस्टों पर अपनी एंट्री लाजमी करानी होती है। स्कर्दू रोड पर आपको ससी, अस्तकनाला, दम्बोदास और कचोरा के कस्बे देखने को मिलेंगे और आप 4 घंटों में स्कर्दू ब्रिज पहुंच जाते हैं।
और सकरदू शहर से पहले सियाहों के लिए एक खूबसूरत पॉइंट भी बना दिया गया है, जहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि आई लव यू सकरदू। अगली वीडियो में आपको एक खूबसूरत वाटरफॉल की सैर कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त।